नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा साथियों, 22 मार्च को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं दो की ओर। प्रश्न दो कहता है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी याद रखिएगा साथियों, पटना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते तीन की ओर। प्रश्न तीन कहता है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? याद रखिएगा साथियों, पटना में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते चार की ओर। प्रश्न चार कहता है, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? याद रखिएगा साथियों, हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते पांच की ओर। प्रश्न पांच कहता है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, पीपल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते छह की ओर। प्रश्न छह कहता है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? याद रखिएगा साथियों, गेंदा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते सात की ओर। प्रश्न सात कहता है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? याद रखिएगा साथियों, बैल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं आठ की ओर। प्रश्न आठ कहता है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? याद रखिएगा साथियों, गौरैया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं नौ की ओर। प्रश्न नौ कहता है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? याद रखिएगा साथियों, 9 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं दस की ओर। प्रश्न दस कहता है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा साथियों, 38 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं ग्यारह की ओर। प्रश्न ग्यारह कहता है, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? याद रखिएगा साथियों, 101 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं बारह की ओर। प्रश्न बारह कहता है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा साथियों, 21 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते तेरह की ओर। प्रश्न तेरह कहता है, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, पटना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं चौदह की ओर। प्रश्न चौदह कहता है, बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, शेखपुरा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं पंद्रह की ओर। प्रश्न पंद्रह कहता है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, मुंगेर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं सोलह की ओर। प्रश्न सोलह कहता है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, गोपालगंज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं सत्रह की ओर। प्रश्न सत्रह कहता है, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, रोहतास है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं अठारह की ओर। प्रश्न अठारह कहता है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, पूर्णिया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं उन्नीस की ओर। प्रश्न उन्नीस कहता है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है?
बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, किशनगंज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात करें साथियों, याद रखिएगा गया है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों औरंगाबाद है। अगर ऑप्शन में औरंगाबाद नहीं रहे, याद रखिएगा साथियों गया हो जाएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? याद रखिएगा साथियों गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? याद रखिएगा साथियों पटना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है बिहार शब्द का मूलतः अर्थ क्या है? बिहार शब्द का मूलतः अर्थ क्या है? याद रखिएगा साथियों बौद्ध मठ होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है नमक सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह बिहार में कब शुरू हुआ? याद रखिएगा साथियों 15 अप्रैल 1930 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग कब पेश की गई थी? बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग कब पेश की गई थी? याद रखिएगा साथियों 1911 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था। बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में कब गठन किया गया था? याद रखिएगा साथियों 1580 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितनी सदस्य है? वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? याद रखिएगा साथियों 243। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? याद रखिएगा साथियों 40। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा साथियों 1916 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? याद रखिएगा साथियों 16 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? याद रखिएगा साथियों गंगा नदी को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। साथियों बिहार की शोक नदी की बात करें तो कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो अपने ऊर्जावान मुखौटा प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? याद रखिएगा साथियों छऊ। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है बिहार का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा है? बिहार का कौन सा स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? याद रखिएगा साथियों बोध गया में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? याद रखिएगा साथियों कांवड़ झील। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है? याद रखिएगा साथियों हिमालय। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। साथियों ये था बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान जिसमें हमने बात किया 35 प्रश्नों का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 या 3.0 दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।